बाहुबली 3 पर प्रभास का सबसे बड़ा बयान क्या आया है? बाहुबली में श्रीदेवी करने वाली थी शिवगामी का रोल, क्यों ठुकरा दी थी उन्होंने ये फिल्म? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। डायरेक्टर एस राजामौली की बाहुबली सीरीज से देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर होने वाले कलाकार एक्टर प्रभास जल्द ही राधे श्याम नाम की एक रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करते हुए दिखेंगे। इसी सिलसिले में प्रभास ने पत्रकार राजीव बसंत को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बाहुबली 3 के बारे में बात। प्रभास ने बताया कि डायरेक्टर राजामौली के पास बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से है। प्रभास ने बताया कि अगर राजामौली को बाहुबली का तीसरा भाग बनाना है तो उन्हें खुद उत्साह दिखाना होगा। उन्होंने मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट्स दी थी, इसका मतलब है कि उनके पास कम से कम 10 से 14 स्क्रिप्ट होंगी। हम लोगों ने बाहुबली 2 तक यानी कि सेकंड पार्ट तक केवल 60% यानी कि 60% स्क्रिप्ट खत्म की है। मुझे पता है कि राजामौली के दिमाग में बाहुबली 3 की स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से है, लेकिन मैं अभी ये कहने में असमर्थ हूँ, यानी कि ये बात मुझे भी नहीं पता कि बाहुबली 3 की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी, कब तक ये फिल्म बन पाएगी, क्योंकि राजामौली के दिमाग में सब कुछ फिट है और उन्हें सब पता है, लेकिन उन्होंने एक सही समय चुना हुआ है। वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो इंतजार खत्म होता है, वो समय नजदीक आएगा तो बाहुबली 3 आप सभी के सामने होगी। वहीं प्रभास ने बात करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने पूरे 4 साल तक बाहुबली सीरीज पर काम किया और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचा। प्रभास के अनुसार मुझे बाहुबली सीरीज को 4 साल देने में कोई परेशानी नहीं थी। कभी कभी तो मैं ये भूल ही जाता था कि मैं किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरी जिंदगी है और सेट मेरा घर है। सच कहूँ तो मुझे इस फिल्म को करके इतना मजा आया और मैं इतना आनंदित हुआ कि अपने जीवन में ताउम्र मैं इस एक्सपीरियंस को कभी भूल ही नहीं सकता। और उसका नतीजा आप सभी के सामने है कि फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई और दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया और साथ ही मुझे रातों रात देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। मैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान यानी कि बाहुबली में इतना घुस चुका था कि जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ या कर रहा होता था तो मेरे अंदर से कभी अमरेंद्र बाहुबली या बाहुबली निकलते रहते थे। मेरे अंदर से वो किरदार अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैंने इन दोनों किरदारों को दिल से पर्दे पर जिया है, इसी वजह से आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। वैसे तो श्रीदेवी ने अपने करियर में कई बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और साथ ही कई बड़ी फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया है। इसमें दिल तो पागल है माधुरी दीक्षित का रोल और बागवान में हेमा मालिनी का रोल शामिल है। ये दोनों फिल्में बाद में सुपरहिट साबित हुई, लेकिन एक फिल्म हाल फिलहाल की है जिसे श्रीदेवी ने ठुकराया और ये सौदा उन्हें बहुत भारी पड़ा। हालांकि श्रीदेवी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे आई हो खुश होंगी। तो चलिए बात करते हैं कौन सी थी वो फिल्म जिसे श्रीदेवी ने ठुकरा दिया था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट बाहुबली के दोनों पार्ट में शिवगामी का कैरेक्टर निभाने के लिए निर्देशक राजामौली ने सबसे पहले श्रीदेवी को ही अप्रोच किया था। वो श्रीदेवी से बात करने खास तौर पर मुंबई उनके घर गए। श्रीदेवी को फिल्म की कहानी और उनका रोल काफी पसंद आया। उन्हें लगा कि ये फिल्म उनके उम्र और कद के अनुरूप है। साउथ इंडियन होने के नाते वो सुपरहिट निर्देशक राजामौली के काम से परिचित थी। ऊपर से फिल्म में काम करने के लिए तेलुगु के सुप्रसिद्ध हीरो प्रभास हामी भर चुके थे। श्रीदेवी ने तुरंत कह दिया कि वो फिल्म में काम करेंगी। राजामौली खुशी खुशी हैदराबाद लौट कर आए। लौटते ही उन्होंने अपनी टीम से कहा कि वो श्रीदेवी का कॉन्ट्रैक्ट बना दें और उनके डेट्स ब्लॉक कर दें। कॉन्ट्रैक्ट भेजने के तुरंत बाद श्रीदेवी की टीम से उनके पास फोन आया कि मैडम आपसे तुरंत मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। राजामौली अपना काम बीच में छोड़कर फिर से मुंबई गए। इस बार मीटिंग में श्रीदेवी के साथ उनके पति बोनी कपूर भी थे। उन्होंने शर्तों की लंबी फेहरिस्त थमा दी, यानी कि लिस्ट। श्रीदेवी को हीरो से अधिक पैसे मिलने चाहिए। जितने दिन वो शूटिंग करेंगे उनके लिए 7 स्टार होटल की
पूरी विंग बुक होनी चाहिए। यही नहीं, बोनी कपूर फिल्म के प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा मांगने लगे। इस पूरी मीटिंग में श्रीदेवी चुप रहीं। राजामौली ठगा सा मुंह लेकर लौट आए। उन्होंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, श्रीदेवी आपको तो ये रोल पसंद आया था, फिर इतनी शर्तें क्यों लग रही हैं? काम तो कीजिए। फिल्म हिट होगी तो उसको सबका फायदा मिलेगा। बोनी कपूर ने उस समय कहा कि अगर फिल्म में श्रीदेवी काम नहीं करेंगी तो फिल्म हिट हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद होता क्या है, श्रीदेवी को हुआ अफसोस। बाहुबली आई और सुपरहिट हुई। कहते हैं कि हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूटर करण जौहर ने भी श्रीदेवी से कहा था कि ये फिल्म ना करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। श्रीदेवी ने बाद में अपने एक दोस्त से कहा, मैंने एक बहुत अच्छा रोल खो दिया। पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, अच्छा रोल और फिल्म बार बार नहीं मिलते। श्रीदेवी एक पीरियड ड्रामा में काम करना चाहती थी, इसीलिए करण जौहर की फिल्म कलंक का रोल करने को मन से तैयार हो गई थी। लेकिन फिल्म की शूटिंग से पहले ही वो चल बसी और बाद में उनका रोल माधुरी दीक्षित ने निभाया। तो दोस्तों, वैसे तो हर बड़ी सुपरहिट फिल्म के पीछे कई सारी कहानियां और रूमर्स जुड़े होते हैं, तो वैसी ही कहानियां और रूमर्स इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। अगर श्रीदेवी इस फिल्म में काम करती तो वो किस तरह से शिवगामी का रोल निभाती, ये तो इमेजिन किया जा सकता है। लेकिन एस राजामौली ने बोनी कपूर का घमंड तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये बात भी तय है कि बाहुबली का तीसरा पार्ट आएगा, और जब भी ये पार्ट आएगा तो इसमें भी एक सवाल छोड़ा जाएगा कि किसी ने किसको क्यों मारा। जैसे कि पिछली फिल्म में था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो इस फिल्म में भी कुछ न कुछ इसकी आगे की कड़ी के लिए कुछ न कुछ सवाल छोड़ा जाएगा। तो क्या दोस्तों, बाहुबली का तीसरा पार्ट बनना चाहिए? अगर ये पार्ट बनता है तो पिछली फिल्मों की तरह हिट हो पाएगा? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।